अच्छा जी, डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर बेसिकली ये एक पैसेज नजर आ रहा होगा रीडिंग कम्प्रीहेंशन का। आधा एक खा के भी लोगों का पेट नहीं आप भरता। इस रीडिंग मैं तो कम्प्रीहेंशन के, अच्छा सबसे पहले तो जिनकी वीडियो ऑफ है, वीडियो ओपन है, उनको मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि जो है सबके लिए आसानी हो। मैं डियर तो बदतमीजी स्टूडेंट, से ये काम। बेसिकली एक सबसे पहले एक आपके स्क्रीन पर पैसेज नजर आ रहा होगा रीडिंग कम्प्रीहेंशन का। सही है, नजर आ रहा है नहीं मैं सबको? आइंदा जी। क्योंकि यस अपने सर। अब आपको इस रीडिंग पैसेज को सबसे पहले पढ़ना है और उसके बाद इसके सवालों की तरफ हमें आना है। तो एक नज़र हम इस रीडिंग पैसेज को पढ़ लेते हैं साथ में। कहता है कि वी सेव मनी मेनली टू मीट आवर फ्यूचर नीड्स, यानी हम पैसों को सेव करते हैं, इसका मकसद होता है कि हमारी जो फ्यूचर की ज़रूरियात हैं, मुस्तकबिल में आने वाली ज़रूरियात हैं, उसको पूरा कर सकें। सम नीड्स आर अर्जेंट, कुछ ज़रूरियात जो होती है वो बिल्कुल ही जल्दबाजी की होती है, अर्जेंट होती है। सम आर नोट, लेकिन कुछ ज़रूरियात जल्दी नहीं होती। सम नीड्स कैन बी प्रायोरिटाइज, लेकिन कुछ ज़रूरियात को हम ज़्यादा तरजीह देते हैं। एंड सम कैन बी पुट ऑफ इजीली, और कुछ से जल्दी ही हम हल कर लेते हैं। एंड सम कैन बी सेक्रीफाइस फॉर इकोनॉमी, और कुछ ज़रूरियात को जैसे ख्वाहिशात होती है तो उनको हम दूर कर देते हैं। उनको वजह ये होती है कि हमारे पास जो मईशत होती है या जो बजट होता है वो इतना नहीं होता, तो यानी कुछ पूरी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये है। वट एवर द मोटिव फॉर सेविंग, कहता है कोई भी मकसद हो पैसों को बचाने का, इट इज अ गुड मीन्स टू यूजफुल एंड, लेकिन उसका असल पर्पस यही होता है कि उसको सही, उस पैसों को जिसको हमने बचत की है उसको सही इस्तेमाल में ला सके। सेविंग्स स्टैंड्स अस इन गुड स्टीड एंड सेव अस फ्रॉम हार्डशिप, यानी जो हम पैसे बचाते हैं, फजूल खर्ची नहीं करते, उसका मकसद ये होता है कि जब हमारे ऊपर मुश्किलात आती हैं तो उन मुश्किलात के वक्त में हम वो जो पैसा बचाया होता है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बट नॉट ऑल अर्निंग हैंड्स कैन सेव मनी इजीली, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है जो हम पैसा कमाते हैं वो फिर हम बचत कर सके उसको आसानी से। ओइंग टू हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि आजकल कह रहा है कि हमारी जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो बहुत ही महंगा हो चुका है। इट इज़ हार्ड फॉर मनी अर्नर्स टू सेट असाइड सम मनी फॉर देयर फ्यूचर नीड्स, जो भी पैसे कमा रहे हैं या रोजी रोटी के तलाश में जो है शामिल हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो चुका है कि अपनी कुछ पैसा अपने जो है वो इनकम से सेव कर सके और फिर अपनी मुस्तकबिल की ज़रूरियात को पूरा कर सके। फिर आगे कहता है इन ऑर्डर टू सेव सम मनी, हाँ कुछ पैसों को बचाने के लिए मैनी अब वर्क अवर टाइम, कुछ लोग ज्यादा डबल काम करते हैं। मैनी वर्क पार्ट टाइम, कुछ लोग जो है फ्री वक्त में और काम करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं। आफ्टर देयर रेगुलर डे टाइम जॉब्स, यानी एक तो उनकी जो रेगुलर सुबह की जॉब है उसके साथ साथ वो एक अलग नौकरी भी कर रहे होते हैं। मोस्ट कैन ओनली मेक बोथ एंड्स मीट विद स्वीट ऑफ देयर ब्रोस, यानी कुछ लोग बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर सकते हैं ताकि वो जो है अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सके और अपनी खून की जो कमाई है उसको जो है वो कहीं सही नमूने से लगा सके। दोज हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, और वो जो गुर्बत की लकीर के नीचे रहते हैं, कैन हार्डली सेव अ स्क्वायर मील, वो दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमा सकते हैं। आगे कहता है, अच्छा मैं जरा इनको, लिविंग फुल लाइफ इज अ डे ड्रीम फॉर देम, और जो लोग जो है मतलब इस जिंदगी से यानी गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं, उनके लिए जिंदगी जीना और जिंदगी गुजारना एक सपना बन चुका है। और देयरफॉर दे स्टे कंटेंट विथ व्हाट दे कैन अर्न टू लिव ऑन, इसलिए बस वो गुजर सफर करते हैं और जितना कमा सकते हैं उस पर ही अपनी जिंदगी को यानी उस पर पाबंद कर देते हैं जिंदगी को, उसके मजीद ज्यादा सोचते ही नहीं ना। ठीक है, अब आपने पैसेज पढ़ा, मैंने पैसेज की एक्सप्लेनेशन भी कर दी, वजाहत भी कर दी। एक नज़र दोबारा आप 1 मिनट खुद इस पैसेज को पढ़ें।
आवाज आ रही है आपको? पढ़ लिया सबने? अब हम सवाल की तरफ जाए। सर। अब सवाल नंबर पहला देखिएगा स्टूडेंट्स, कहता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नीड्स आर मेंशन्ड इन फर्स्ट पैराग्राफ। कितनी काइंड्स ऑफ नीड्स मेंशन्ड है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल जब भी आएगा ना, तो आप क्या करेंगे, आप जाके इस पैसेज को रीड करेंगे। क्या करेंगे? इस पैसेज को रीड करेंगे। सही है? मतलब ये देखें, काइंड्स ऑफ नीड्स आर मेंशन्ड इन पैराग्राफ। काइंड्स ऑफ नीड्स कह रहा है हाउ मेनी काइंड्स, ये यहां तक देख लें, मेनी काइंड्स ऑफ नीड्स, ये आपका सवाल है यहां तक, ये वाला। अब आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे इस पैसेज के अंदर, इस पूरे पैसेज के अंदर, कि ये काइंड्स ऑफ नीड्स वाली लाइन कहां पर आ रही है ना। अब आप देखें, पढ़ना शुरू करें। वी सेव मेनी मनी मेनली टू मीट अवर फ्यूचर नीड्स। अब यहां से आगाज हो रहा है, यानी फ्यूचर नीड्स। अब जो सवाल स्टार्ट होगा यहां से होगा। सर अब बी काउंट करना ऑप्शन शुरू करें। 5। अब सबर करें, हम बी के ऑप्शन की तरफ नहीं जाते, हम काउंट करना सबको सिखाते हैं। देखिए बेटा, सम नीड्स आर अर्जेंट, पहला सवाल ये है गया, तो नीड्स का एक किस्म तो ये बढ़ गया। दूसरा किस्म क्या है? सम आर नॉट, सम नीड्स कैन बी प्रायोरिटाइज, तो तीसरा नीड्स का किस्सा यहां आ गया बेटा। सम कैन बी पुट ऑफ इजीली, तो बेटा चार नीड्स का किस्सा यहां आ गया बेटा। सम कैन बी सेक्रीफाइस फॉर इकोनॉमी, बेटा पांचवा नीड्स का। अब आपको ये तलाश करना आ गया, तो बेटा आंसर क्या हुआ इसका? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नीड्स आर मेंशन्ड इन फर्स्ट पैराग्राफ, कितनी है? 5 सर। 5। समझ आ गई आपको? जी सर। अब हम दूसरे सवाल को पढ़ें बिना जी देखे। सर। अब जी हम सर। इसी तरह हम इसकी तरफ आते हैं, अब बिना देखे दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, स्क्रीन पर आपके नीचे शेयर करता हूं, पहले सवाल पढ़े पहले। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रेड अर्नर्स वर्कर्स, यानी कहता है कितने किस्म के वर्कर्स इस सेकंड पैराग्राफ के अंदर मेंशन किए गए हैं। सवाल पढ़ लें एक नजर से, ताकि फिर आप ही सॉल्व करेंगे सारे पेपर को। बेटा ये कहता है कि वर्कर के कितने किस्म इस जो है पैसेज के अंदर मेंशन किए गए हैं। आइए जरा देखते हैं, पैसेज पर आते हैं। कहता है सेकंड पैसेज के अंदर दिया गया ना, उसने हिंट भी दिए, वर्कर्स। अब हम देखते हैं बेटा, अब यहाँ से देखते हैं कि वर्कर्स का आगाज कैसे होता है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, इन ऑर्डर टू सेव मनी मेनी वर्कर्स अवर टाइम। अब देखेंगे सबसे पहले तो हमारे पास आ रहा है, तो पहला किस्म तो वो है, कहता है कि हार्ड फॉर अर्नर टू सेट द फ्यूचर नीड्स इन ऑर्डर टू सेव मनी मेनी वर्कर अवर टाइम मेनी वर्कर पार्ट टाइम मोस्ट कैन मेक बोथ ईट्स। और ये तीसरा किस्म यहाँ से है, और चौथा किस्म यहाँ से है। तो बेटा इसके अंदर चार किस्म है। आप बताइए कहाँ कहाँ पर है। अब आप इस पैसेज को पढ़िए, मुझे बताइए कौन सी लाइन में है, पहला किसकी लाइन में है। आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। तो हाई जी बेटा। सेकंड लाइन की फर्स्ट लाइन से है ओनिंग टू हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। अच्छा, नहीं, जो मतलब हाई कॉस्ट वाले होते हैं वो आराम से सेव कर लेते हैं। ये चले पहला हो गया। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये तो नहीं है। हार्ड अर्न मनी जो मुश्किल से कमाते हैं उनके बारे में बताओ। कितने वर्कर्स के मेंशन में मेंशन है, वर्कर्स वर्कर। 4 हाँ 4 है, लेकिन कौन सी लाइन में है? सेकेंड लाइन में। हाँ जी, सेकंड इन लाइन में कहा ऑर्डर है। टू सेव मनी। थर्ड लाइन में 2 अब हैं। देखें बेटा, पहला तो ये है, ये देखें, एक किस्म यहाँ अवर टाइम वाला जिक्र आ रहा है, ये हाँ। देखें, अवर टाइम आपके सामने लिख रहा हूं मैं, ये एक ये किस्म हो गया बेटा। दूसरा कहाँ है? पार्ट टाइम वाला बिल्कुल, था। पार्ट पार्ट टाइम। टाइमर्स। ये देखें दूसरा, वर्क पार्ट टाइम, दूसरा किस्म पार्ट यहाँ आ टाइम गया। चलें जी, तीसरा किस्म कहाँ मोस्ट पर है? मोस्ट रेगुलर डेज। जी, बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो लिव बिलो द, ये वाला देखिए पॉवर्टी लाइन।
तीसरा, चौथा कहां पर है? The most can ये only most make can both only make both ends meet with their sweet of their with words. their mouth. हाँ जी, चौथा ये है, यानी जो कि सेविंग नहीं कर पाते, दोज हु कैन नॉट सेव द मनी। तो ये है 4 किस्म का आपका वर्कर्स का किस्म, 4 है। तो हम जब आएंगे नीचे तो हम ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे। चले जी बेटा, अब देखिए तीसरे नंबर को, व्हाट इज द मेन ग्रामर पर्सन मेंशन्ड इन फर्स्ट पैराग्राफ। अब देखिएगा पहले पैराग्राफ के अंदर, बेटा देखिएगा पहले पैराग्राफ के अंदर कौन सा पर्सन, मैंने कल पढ़ाए थे ना पर्सन्स, प्रोनाउन के पर्सन उस दिन पढ़ाए थे ना, फर्स्ट सर फर्स्ट सेकंड पर्सन वी। थर्ड, है ना। फर्स्ट कौन सा था? आई और वी। दूसरा कौन सा है? यू। तीसरा कौन सा है? ही, शी, इट और दे। अब इसको तलाश करें, कह रहा है पहले पैराग्राफ के अंदर। आइए जरा पहले पैराग्राफ पर नजर रखते हैं। चाय पी लो, तुम चाय पियो, आओ लेटो अब थोड़ा बेटा सा। ये देखिएगा फातिमा पहले पैराग्राफ पर नजर रखिए। नाउ तो यू ये कैन सी, पहला मिटाते हैं। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, First person. फर्स्ट और सर थर्ड फर्स्ट पर्सन फर्स्ट। एक सेकेंड मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ जरा। अब देखें यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है? बी। अब आगे बढ़ते हैं। और कोई पर्सन यूज हो रहा है यहाँ पर? यहाँ सर क्या हो एक रहा है? हो रहा है, अस, इट भी हो रहा है, एक मतलब क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। नहीं नहीं नहीं, वो इट जो है ना, इट इज अ गुड, ये इट जो है पर्सन नहीं है बेटा। अच्छा, ये जो है जुमले को, जुमले के लिए इस्तेमाल हुआ है इट। इट जो थिंग के लिए सही इस्तेमाल सही होता है, सही। इट जो थिंग्स के लिए, यहाँ पर्सन ढूंढना है, आदमी ढूंढने। अच्छा इट तो सर उसके लिए होता है, इट जो है ना नॉन लिविंग के लिए होता है। इट होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। सर ठीक है, अस कौन से पर्सन में आता है? कौन सा? अस हाँ, बेटा, अस फर्स्ट पर्सन में आता है ना फर्स्ट पर्सन। बेटा। ये इस तरह होता है ना, वी, आवर्स, आवर, और फिर इसका अस। जैसे माए का क्या बनता है? पॉजिटिव केस माइन बनता है। माइन इसी तरह वी का क्या बनेगा? हम सर सब बस मिलकर। तो अब आगे आ बी जाए। का के बस बनता है। अवर है यहाँ सर। तो यहाँ पर बेटा देखिए कौन सा पर्सन इस्तेमाल हुआ है? फर्स्ट पर्सन सर। First person use सर हुआ है. फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। चलें जी, अब हम देखें व्हाट इज द मेन ग्रामर पर्सन इन द सेकंड पैराग्राफ। अब सेकंड जो पैराग्राफ है उसके अंदर कौन सा पर्सन इस्तेमाल हुआ है? आइए जरा एक नजर सेकंड पैराग्राफ को रीड करते हैं। यही पतीली चूल्हे पे रख दो, गैस आ सर गई। कुछ देखिए बेटा सेकंड पर्सन के ऊपर एक नजर रखिएगा। अब देखिएगा, अब इसके अंदर आपको पर्सन ढूंढना है, कौन सा ग्रामर का पार्ट इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा पर्सन हमें कहाँ फाइंड करता है? इस तो लाइन लास्ट के अंदर दे है, तो मतलब थर्ड कौन सी पर्सन लाइन के हुआ अंदर ना दे इस्तेमाल हो रहा है बेटा? लास्ट में। therefore they stay contained with that once बिल्कुल। they are तो यहाँ पर दे कौन से पर्सन का हिस्सा बनता है? दे कौन सा होता है? थर्ड पर्सन। सर थर्ड। थर्ड पर्सन। दे इज अ थर्ड सर पर्सन। सेकंड लाइन में देयर भी तो आ रहा है. तो बेटा कहाँ पे? सर सेकंड लाइन में तो वो इसका ही तो हिस्सा है। देयर आ रहा है. they them their तीनों जो है थर्ड पर्सन ही होते हैं। तो ये इसी का तो पार्ट है। देमसेल्व्स भी इसका पार्ट है। ठीक है, ये इसी के पार्ट है, थर्ड पर्सन का पार्ट है ये भी। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हम और देखते हैं मजीद जो है चौथे क्वेश्चन को। अब देखेंगे, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेंड स्टैंड अस इन गुड स्टेट।
ये देखें, अब ये यहाँ पर इडियम इसने पूछा है, यानी यहाँ से आपसे उसने वोकेबलरी पूछी है, वोकेबलरी का इस्तेमाल, यानी इडियम का। यहाँ उसने आपसे ये पूछा है कि यहाँ इसके अंदर एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, स्टैंड अस इन गुड स्टीड। अब आपसे इससे मुराद क्या है, स्टैंड अस इन गुड स्टीड? अब जब हम इसको ढूंढते हैं, इसी को ढूंढने के लिए हमने क्या किया, वापस हम पैसेज के अंदर गए, और जब हमने पैसेज के ऊपर हम आए तो हमने इसका देखा, ये देखे मेरे यहाँ नजर आ रहा है आपको। अब इस लाइन को अगर आप सब पढ़ेंगे तो आपको आपका जवाब नजर आ जाएगा। Standing as in a good state. Savings stand us in good stead and save us from hardship in rainy days. सर होगा इसका, नीडी डेज में हमारे लिए वो होगा। देखें, इसके अंदर तीन चीजें थी। अब आप यहां से निकाल लें कि यहाँ पर वो कहता है हेल्पफुल, किसकी बात कर रहा है? यानी इसका सेंस ये है कि जब हमें हार्डशिप यानी मुश्किलात आएंगी तो हम जो पैसा बचाएंगे, सेविंग्स, ये देखें यहाँ सेविंग्स और हार्डशिप्स, यानी यहाँ से हमने सेंस क्या लिया, हेल्पफुल का। हेल्पफुल का। तो बेटा अब हम आते हैं ऑप्शंस की तरफ, हमने सेंस तो ले लिया इसका। अब जब हम ऑप्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, अब देखिएगा क्या इन गुड पोजीशन, पोजीशन की तो उसने बात नहीं की, राइट आवर यानी टाइम की भी बात उसने नहीं की। उसने क्या किया, व्हेन नीडेड, तो नीडेड कब थी बेटा, जब हार्डशिप थी। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो सही है। है ना। अच्छा, इसी तरह इसके अंदर ही एक और क्वेश्चन था। अब आप जब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे तो वो इसी के आगे एक इडियम और था, रेनी डेज। अब रेनी डेज से क्या मुराद था? The heart is टाइम when we will really when we really need the money saved. ये रेनी डे से मुराद हार्डशिप थी, ठीक है, तो ये इडियम। अच्छा, सेट असाइड सम मनी, इसके साथ एक और इडियम था कि कुछ पैसा साइड कर दे, सेट असाइड। तो इसका मतलब है कि बाद में कुछ पैसा इस्तेमाल के लिए रख लिया जाए। यस, बी होगा सर। अच्छा, इसी के अंदर एक और फ्रेज का इस्तेमाल था, मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है, मेक बोथ एंड्स मीट। आइए जरा इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये जो है हमें कहाँ मिलता है। मेक बोथ एंड्स मीट, जब हमने वर्कर्स की बात की थी तो वर्कर्स के अंदर हमें ये एक मैसेज मिला था। ये देखिए, ये लाइन देख रहे हैं आप, इस लाइन को पढ़ेंगे जरा। इस लाइन को पढ़ेंगे आप। Most can only make both ends meet with sweat of their brows. जी, पढ़ लिया आपने? आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन दिखा जी सर, पढ़ लिया सर, ऑप्शन दिखाइए। ऑप्शन की तरफ हम आते हैं। अब जब हमने देखा क्वेश्चन नंबर 8 को, जरा क्वेश्चन नंबर 8 को एक नजर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें दो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। अब देखिए बेटा, इसके अंदर कह रहा है कि बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब होता है कि अर्न जस्ट इनफ मनी टू बाय व्हाट यू नीड, यानी उतना पैसा कमाया जाए जितनी जरूरियात है। सही है। इसी तरह इसका 9 नंबर को देखेंगे, स्क्वायर मील का फ्रेज, यानी ये भी एक वोकेबलरी इस्तेमाल हुई है एज इडियम। स्क्वायर मील से क्या मुराद है? 2 वक्त की रोटी। चले जी, ए बी सी डी, ऑप्शन कौन सा सही लगता है आपको? तो हमारे पास बिल्कुल इसका मतलब है
अपनी कि गुजर बसर मुकम्मल मुश्किल से करना। डिलीशियस मील तो नहीं हो सकती है, न्यूट्रिशियस मील भी नहीं होती, बातें सेटिस्फाइंग बात मील भी नहीं होती। Yes. स्क्वायर मील से मुराद है कि सेटिस्फिकेशन की कॉन्टेक्स्ट में कंप्लीट मील, रिच मील, रिच फूड हम कह सकते हैं, यानी हम कंप्लीट फूड कह सकते हैं। स्क्वायर मील का मुराद होता है कंप्लीट फूड, तो यानी रिच फूड, ग़िज़ाइयत से भरपूर। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10। अब आपके ये पूरे समरी के ऊपर है कि वन मेन ऑब्जेक्ट एंड वन सब्जेक्ट मेंशन इन पैराग्राफ एंड 1 and 2 रेस्पेक्टिवली आर। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है इस पैराग्राफ का? जी, रीड करेंगे। सेविंग एंड अर्निंग, या ए या बी में से कोई होगा। बेटा देखें, पहले तो इसके अंदर हमें क्या बताया जा रहा था? सी सेविंग्स का तो बताया, बता, सी होगा इसका। सेविंग्स सर तो बताई पहले जा रही उसमें थी। हमें नीड्स का बताया था इन्होंने ठीक है, कि तो कैसे नीड्स का टाइप्स ऑफ किससे नीड। बताया था? नीड्स का बताया था फर्स्ट कि जब हम सेविंग करेंगे। हाँ, दूसरा, उसने दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया? वर्कर्स फिर का। उन्होंने हमें वर्किंग हाँ तो बताया वर्कर्स था। क्या कर रहे थे? अर्निंग कर रहे थे, अर्निंग हैंड्स है। अर्निंग हैंड्स। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही बना? तो सर सेविंग एंड ए होगा। अर्निंग सी हैंड्स। होगा सर। हाँ, सर ऑप्शन डी सी राइट है। होगा ना। नीड्स नहीं हाँ, नहीं, ऑप्शन डी सही है, सेविंग। क्योंकि हमने इसका ऑब्जेक्ट पैरा 1 के अंदर सेविंग्स बयान किया गया है और दूसरे अंदर के अंदर अर्निंग हैंड्स के बारे में बयान किया गया है। सर नीड्स नहीं बताया था फर्स्ट पैराग्राफ में। किसमें? सर नीड्स नहीं बताया था कि कितनी टाइप्स की नीड्स होती हैं। बिल्कुल बताया हम था, लेकिन उसका मकसद, ऑब्जेक्ट यहाँ कह रहा है ऑब्जेक्ट क्या है, पैराग्राफ का मकसद क्या है? सेविंग्स पे था। सर बी तो और डी में क्या फर्क है? सेविंग्स अर्निंग हैंड बी में भी है, हाँ सेविंग एंड देखें, दो अर्निंग चीजें हैंड। मेंशन इन सर पैराग्राफ एंड में 1 and 2 डिफरेंस है। रेस्पेक्टिवली आर, यानी यहाँ पर जो असल इशू है वो ये एंड का है। एंड है बस। अब ये जो है ना, सेविंग्स कामा अर्निंग, अब इसका मतलब ये है कि ये एक ही चीज है। ये कामा से मुराद ये होता है, इसको इससे डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर मुख्तलिफ करने के लिए हमने एंड का इस्तेमाल किया। सही है। जब भी याद रखिएगा, ग्रामर के अंदर कामा का इस्तेमाल तब होता है जब हम एक लिस्ट बना रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप पिंक, रेड, येलो, ब्लू एंड वाइट शर्ट्स आर अवेलेबल। अब देखें, एक लिस्ट बन गई ना। अगर मैं कहूं पिंक एंड ब्लू, तो ये एंड डिफरेंशिएशन का काम करती है, दो अलग चीजों को रिफ्लेक्ट करती है। आगे आते हैं, दूसरा पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर, इसको जरा एक नजर पढ़िएगा। बेटा कहता है वी आर गिविंग टू काजिंग वेस्ट दो, we are given to causing waste selflessly. We don't care about importance and utility of certain important things that are highly valuable and indispensable in certain condition. हम हर चीज को फजूलियात में कर लेते हैं, वेस्ट कर लेते हैं सब चीजों को, और उसका मकसद ये होता है कि हम उसकी इम्पोर्टेंस की केयर नहीं करते, और चाहे वो कितनी ही इम्पोर्टेंट हो, ज़रूरी हो हमारी ज़िंदगी की, हम उस चीज़ की कदर ना करते हुए क्या करते हैं, सर्टेन कंडीशंस में उनको वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि कहता है कि वी वेस्ट प्रीशियस टाइम, हम कीमती वक्त को ज़ियान कर देते हैं, हम कीमती मनी को यानी पैसे को ज़ियान कर देते हैं, हम कीमती ग़िज़ा ग़िज़ा को, फूड को ज़ियान कर देते हैं, हम अपनी एनर्जी को ज़ियान कर देते हैं, हम अपने वसाइल को ज़ियान कर लेते हैं डेलिबरेटली, जानबूझकर और केयरलेसली, कंप्लीटली इग्नोरिंग इम्पोर्टेंट ऑफ आर सच इम्पोर्टेंट थिंग। हम इसके ऊपर उसकी अहमियत पर अंदाज़ा ही नहीं लगाते कि हमारी जो वक्त है, हमारा जो पैसा है, हमारी जो ग़िज़ा है, हमारी जो ताकत है, या हमारे जो वसाइल है वो कितने इम्पोर्टेंट है।
कहता है थिंग्स कंज्यूम्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड अगेन, जो चीज़ें इस्तेमाल की जाए वो दोबारा बन सकती हैं। रिसोर्सेज यूज्ड कैन बी रिक्रिएटेड, वसाइल अगर इस्तेमाल हो जाए तो दोबारा जो है बनाए जा सकते हैं। मनी स्पेंट कैन बी अर्न, पैसा जो लगाया जाए तो दोबारा आ सकता है। अगेन बाय इन्वेस्टिंग टाइम, तो हमें फिर से जो है वक्त की कदर करनी पड़ेगी, वक्त लगाकर चीज़ों को हासिल करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी, स्किल्स लगानी पड़ेगी। लेकिन कहता है जो वक्त बट टाइम वेस्टेड, जो वक्त हमारा गुजर गया या हमने स्पेंड आइडली यानी ऐसे ही फजूलियात में वक्त को उड़ा दिया, तो वो वक्त हमारा गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आ सकता, ना ही दोबारा बन सकता है। कहता है री इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इज इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मेकिंग गुड अ लास्ट थिंग, लॉस ऑफ थिंग। कहता है जो वक्त है उसका सही इस्तेमाल ज़रूरी है कि हम या तो चीज़ों को सही इस्तेमाल में ला सके या चीज़ों का ज़ियान कर सके या अपने वसाइल को और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल ना कर सके। विथ रिन्यूड एनर्जी एंड फ्रेश एनर्जेटिक एफर्ट्स, कहता है हम नई ताकत के साथ, नए जोश और जज्बे के साथ वी कैन रिक्रिएट थिंग्स, हम नई चीज़ों को बना सकते हैं और वसाइल को पैदा कर सकते हैं। कहता है कि विल पावर यानी अंदर की जो ताकत होती है, सलाहियत होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बंदे के होता है, जो कमिटमेंट जो खुद मुख्तियारी होती है, कैन कीप अस गोइंग ऑन विथ आवर कोर्स ऑफ एक्शन, वो हमें जारी रखने में, हमारे जज्बे को बरहम रखने में कायम रहती है ताकि हम जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कर सके। एफर्ट्स एंड ट्रेमल्ड स्पिरिट फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एन इनफेलिएबल मिशन, ये ज़रूरी है कि हमारा जो जज्बा है, जो हमारा जो हमारी सोच है, फिक्र है, वो हमारे जो एफर्ट्स हैं यानी हम जो उसके ऊपर ताकत या अपने एक्शंस लगा रहे हैं, उनको उनकी कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम हमारे अंदर एक तो विल पावर होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए और जो है कमिटमेंट होनी चाहिए। तो बेसिकली बेटा इसके अंदर जो है हमने जो चीज़ें पढ़ी है इस पैसेज के अंदर, इसके अंदर दो चीज़ें पढ़ी। एक तो वेस्ट के अंदर के हम जो फजूलियात में वक्त और अपने एनर्जी, अपनी कदर, अपना पैसा, वसाइल लगा देते हैं, और दूसरा जो हम वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते, और तीसरा हमने इसके आखिरी पैराग्राफ में पढ़ा कि अगर हम वक्त का सही इस्तेमाल करें, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें, वसाइल का सही इस्तेमाल करें, तो हम जिंदगी के अंदर बहुत अपने तमाम जो मिशन हैं उसको कामयाब कर सकते हैं। समझ आ गई? पढ़ लिया? अब हम आगे बढ़ें, सवालों की तरफ आ जाए। ओके, नाउ वी आर यस गोइंग, सर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। अच्छा, कहता है कि जी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इज अबाउट, वेस्ट। अब पहला पैसेज किसके बारे में था सोचिएगा। केयरलेसनेस। केयरलेसनेस। नहीं बेटा, अभी तो बताया कि जो है वेस्ट के बारे में था। ये देखे ना वेस्ट। आप यहाँ देखें, ये क्या है, यहाँ आप आ जाए, अगर हम यहाँ देखें, इसको पढ़ें जरा, इसको जरा पढ़ने की कोशिश करें। वी आर गिविंग कॉजिंग वेस्ट, यहाँ वेस्ट आ रहा है, यहाँ देखें यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ वेस्ट आ रहा है। बेटा ये सारी चीजों के अंदर इस पहले मैसेज के अंदर हमारे पास सबक क्या है, वेस्ट का है। सही है कि हम टाइम, अपने खाने की, गिजा की, अपनी ताकत की, अपने वसाइल की सही कदर नहीं करते। तो हमने पहला सवाल क्या निकाला, अब देखें, अब आंसर क्या बना इसका पहले का, वेस्ट। अच्छा, दूसरे को पढ़िएगा, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेंशन इन द सेकंड वेस्ट। पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ के अंदर क्या बयान किया गया था? विल पावर। अब टाइम। देखिएगा, टाइम। टाइम। बिल्कुल टाइम, दूसरे पैराग्राफ के अंदर वक्त की कदर के बारे में बताया गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज आर गिवन टू, अब यहाँ पर एक फ्रेज है, इसके अंदर हम जरा इसके ऊपर देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा फ्रेज दिया गया है जिसके पीछे उन्होंने कहा है कि
पूरा पैराग्राफ अब दिख रहा यहाँ पर है। है आर गिवन टू, आर गिवन टू। अब यहाँ पर आर गिवन टू कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है देखिएगा। अब हम देखते हैं, पैराग्राफ पूरा नहीं सर दिख रहा। फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ। वी आर गिविंग टू, ये देखें इसका उसने माना पूछ लिया है, देखें अब यहाँ पर आर गिवन टू, अब इसकी माना उसने पूछी है, इसका मतलब अब सेंस कहाँ से निकलेगा, इस पूरे जुमले को पढ़ेंगे। थॉटलेसली, यानी कोई बिना थॉट के हम हर चीज के ऊपर क्या करते हैं, हम आदी हो चुके हैं, ठीक है, इधर उधर के काम करने की। तो जब कोई बंदा आदी होता है तो क्या होता है, हैबिचुअल। वी आर गिविंग टू कॉजिंग वेस्ट थॉटलेसली। आइए जरा, अब आपने देखा यहाँ पर अगर हम निकालें तो यहाँ पर हमारे पास जो सेंस है, मैंने कहा इसका जवाब है, अब बताइए। आर हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग। हैबिचुअल ऑफ डूइंग समथिंग, ये आंसर है। अच्छा ये देखिएगा, इंडिस्पेंसिबल, यहाँ पर एक वर्ड है, सिनोनियम के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। इंडिस्पेंसिबल की माना क्या होती है, जिसके बगैर मुमकिन ना हो। दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड। That बिल्कुल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है, यानी बहुत ही ज्यादा अहमियत वाला, टू इम्पोर्टेंट, टू बी विदाउट, इसका मतलब कह सकते हैं आप, जब हम बात करते हैं तो एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं। टू इंडिस्पेंसिबल का मतलब है एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सेंस निकल रहा है इसमें से, टी निकाली। टू इम्पोर्टेंट और टू बी विदाउट, ये है, टू ठीक टू है। बी विदाउट। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अनअवॉइडेबल नहीं होगा? हाँ जी, अनअवॉइडेबल। नहीं अनअवॉइडेबल यहाँ पर ज्यादा सुइटेबल नहीं है। इम्पोर्टेंट के सेंस में जो है ना, बहुत टू इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, देखिए ना, टू इम्पोर्टेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर एक फ्रेज है, द सेकंड पैराग्राफ बिगिंस विद द मेंशनिंग ऑफ। सेकंड पैराग्राफ का आगाज होता है किसके साथ, विद मेंशनिंग ऑफ। अब हमने सेकंड पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर जवाब पर आएंगे। अब देखिएगा, यहां से आगाज हो रहा है इसका, लाइन देख लीजिए, थिंग्स कंज्यूम्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड अगेन, रिसोर्सेज यूज कैन बी रिक्रिएटेड, मनी स्पेंड कैन बी अर्न। ये आपकी लाइन है, आगाज हो रहा है यहां से पहली लाइन का, पढ़ लिया इसको, आ जाते हैं। अब हम जब इसके ऊपर आते हैं तो आप देखेंगे, आप बताइए पांचवे का आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर बताइए पांचवे का, अभी हमने पढ़ा। ए होगा। ए बिल्कुल, ऑप्शन ऑप्शन ए ए। इसका सही है, थिंग्स यूज्ड आर कंज्यूम्ड एंड देयर रिक्रिएशन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा जरा, कहता है कि यहाँ पर है मेकिंग गुड अ लॉस, यहाँ पर भी वोकेबलरी इस्तेमाल हुई है। इस मेकिंग गुड अ लॉस की माना क्या है, सर ये स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है, थोड़ा सा शॉर्ट। एक अच्छा आ सेकंड। गई, सही सही है सर, हो गया, थैंक यू। मेकिंग गुड अ लॉस का मायना क्या है, सर ऑप्शन किसी ए। चीज को खो के कुछ कोई भी अच्छी चीज पाना। ठीक है, तो आप ऑप्शन कौन से के साथ जाना चाहेंगे, ए सर होगा। ऑप्शन ए। तो रिवॉर्ड विद सम प्रोवाइड टू ओवरकम अ बैड सिचुएशन। ऑप्शन ए। डूइंग ऑप्शन ए, समथिंग। डूइंग Yes, sir. समथिंग। ऑप्शन Situation ए with जो है com- डूइंग हाँ समथिंग दैट ऑप्शन करेक्ट्स ए। अ बैड सिचुएशन विथ कंपेंसेशन, या जिसको हम अगर अगर अदर वर्ड्स में कहें, ब्लेसिंग्स इन अ डिस्गाइज। कहते हैं ना कि किसी जो है रहमत में फिर वो होती है, मतलब कोई काम आप नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी आपको उसका फायदा हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर एक और सिनोनियम इस्तेमाल हुआ है, अनट्रेमिल्ड। अनटेम्प्टेड। अनट्रेमिल्ड, पे क्या है? अनट्रेमिल्ड का मतलब होता है
किसी चीज को Not रुकावट ना करना, Limited. limited by something. And और wait, किसी चीज को रोका ना जाए, option B. ना रोका जाने वाला, Option B. ना रोका जाने वाला। इसका मतलब है अनट्रेमल्ड का मतलब किसी चीज की रुकावट ना हो या किसी चीज पे कोई लिमिट ना हो, कोई लिमिट ना होना। B. तो ये ये होगा नॉट रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड बाय समथिंग, यानी किसी के ऊपर कोई जो है वजन ना डाला जाए, ठीक है, दबाव ना हो, वजन ना हो। अब देखिएगा इनफेलिएबल, यहाँ पर इनफेलिएबल से मुराद क्या है? ये भी एक सिनोनियम है। Never wrong. हाँ, इनफेलिएबल का मतलब होता है जो कभी भी गलत ना हो, कभी गलत ना हो, ठीक है। कहते हैं ना कि मैं जो हूँ मैं कभी गलत नहीं हो सकता, तो कहते हैं इनफेलिएबल। आगे बढ़ते हैं। सर नंबर 5 रोका हुआ है आपने? हाँ, नंबर 5 रोका हुआ है आपने? नहीं हमने कर लिया था नंबर 5। नंबर नंबर 5 5 का का इसका आगाज ये देखे ना, कह रहा था कि द सेकंड पैराग्राफ बिगिंस विद द मेंशनिंग ऑफ, यानी इसका मतलब था, कह रहा था ना, थिंग्स यूज्ड और कंज्यूम्ड। ये ऑप्शन ए था इसका। अच्छा आगे हाँ बढ़ते हैं। ठीक ये Yes, सही है yes. सर। अच्छा थैंक यू अब देखिएगा थैंक यू। ग्रामर पर्सन यूज्ड इन पहले पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ के अंदर कौन सा पर्सन इस्तेमाल हुआ है? आइए जरा पहले पैराग्राफ के ऊपर एक नजर करते हैं। अब देखिएगा, इंटरनेट डाउन हो गई थी जिसकी वजह से क्लास मिस हो गई थी। आइए जी, सवाल नंबर 9 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 9 था बेसिकली हमारा कि पहले पैराग्राफ के अंदर कौन सा इस जो है हमारा ग्रामर का पर्सन यूज हुआ है। तो अगेन हम इसको रीड कर लेते हैं। वी आर गिविंग, अब आप इसके अंदर पढ़िएगा First person. कि पूरा पैसेज जो है वो उसके अंदर, First person. यहाँ भी वी है, यहाँ भी वी है, यहाँ भी वी है, और तकरीबन इसके अंदर वी के ही सेंस इस्तेमाल हुआ है। तो वी जो है बेटा पहले पर्सन के अंदर आता है, आई और वी, यानी इसके अंदर आंसर जो है वो हमारा बनता है फर्स्ट पर्सन। अब सवाल नंबर 10 को देखिएगा। मोस्ट ऑफ द नाउन्स यूज्ड इन सेकंड पैराग्राफ, यानी नाउन्स का इस्तेमाल हुआ है आर नेम्स ऑफ थिंग्स, यानी वो क्या रियल थिंग्स हैं, नॉन रियल थिंग्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट है या एक्शंस हैं। चलिए आइए, तो पहले तो हम जरा सवाल नंबर 10 को एक नज़र दोबारा पढ़ लें ताकि फिर हम पढ़ें तो आप इसका सवाल का जवाब दे सकें। आ जाएं, रीड करते हैं सवाल नंबर 10 को अगेन। पैराग्राफ की तरफ आते हैं। अब बेटा दूसरे पैराग्राफ का आगाज आपके सामने, इसको यहां से पढ़ना शुरू कर दें। ये रीडिंग करना स्टार्ट किया आपने? जी सर. सर रीड कर रहे हैं सर। अब देखिएगा इसमें नाउन का इस्तेमाल किया गया है कि नाउन इसमें कौन से इस्तेमाल हुए हैं, क्या रियल है, नॉन रियल है, कैसे हुए। थिंग्स कंज्यूम्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड अगेन। मनी अब देखेंगे, पहले तो हमारे पास इसके अंदर 4 चीजें मुझे नजर आती हैं। इसके अंदर एक तो जिक्र है पैसे का, मनी। दूसरा जिक्र है बेटा Skills. रिसोर्सेस। बेटा तीसरा जिक्र इसके अंदर है टाइम का। ये सेकंड लाइन में तो बेटा जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, लिविंग होगा सर। हमारे पास इसके बाद फिर हमारे पास विल पावर का जिक्र हुआ है बेटा, सेल्फ कॉन्फिडेंस का जिक्र हुआ है बेटा, कमिटमेंट्स और कौन से नाउन्स हैं इसके अंदर? सर, कमिटमेंट भी तो है।
कमिटमेंट नाउन है। नो सर। चले हम इन चारों को मान लेते हैं कि हमारे पास ये चार है या स्किल्स है। सर नॉन लिविंग है सर। तो बेटा ये किस किस्म के नाउन है सारे? नॉन लिविंग है सर। अरे आ सर जाते हैं वापस, एब्स्ट्रैक्ट सवाल को पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आपको इसका जवाब आ जाएगा। बेटा ये तमाम चीजें असल में इसका जवाब होना चाहिए। तो सही जवाब है मेरी नजर में कि इसका आंसर बेसिकली दो चीज। हाँ जी, इसका दो, लिविंग होगा। रियल तो है ही नहीं। एक्शन भी नहीं है सर। एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं एक्शन होगा। भी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है तो ये सर। क्या नॉन है? लिविंग है। नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये जी हमने दो पैसेजेस को पढ़ा है। अब आपके लिए ये है कि मैं आपको अगेन 2 से 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस देता हूँ। आप इसको घर बैठ के सॉल्व करें, उसके बाद फिर इसकी की आपसे शेयर करता हूँ। आप अपने आंसर को प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि जो हमने आज पढ़ा है वो कल हमारा सही हो सके। कल हमारी क्लास इंशाल्लाह शाम 7 बजे होगी। आज 2 दिन हमारी क्लास इसलिए सवेरे हुई क्योंकि कुछ मसरूफियात थी, इस वजह से हमने कल जो क्लास रखी है वो शाम 7 बजे है। और जो चीज़ें हमारी चल रही हैं, पहले हमने इंग्लिश के तमाम पोर्शंस के ऊपर स्टडी करनी है और उसके बाद फिर हम दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। और दूसरा सब्जेक्ट इसलिए हम अभी नहीं उठा रहे क्योंकि हमारा एक सब्जेक्ट रनिंग में है। अभी तक जो हमने 3 चीज़ों को पढ़ा है, पहले उसकी समरी हम बताना चाहूँगा जो हमने तीनों चीज़ों को कवर किया है। सबसे पहले तो हमने नरेशन को बेसिक स्टेज पे कवर किया है, यानी नरेशन की 2 लेवल है, एक है बेसिक और इंटर लेवल। तो यानी हमने बेसिक और इंटर लेवल ऑफ नरेशन, हमने रूल्स को पढ़ा है, नरेशन किस तरह होती है, नरेशन की एक्सरसाइज की है और नरेशन की एक जो है वो मिडिल लेवल हमने प्रैक्टिस की है। एक तो हमारा टॉपिक यहाँ से बनता है। सेकंड थिंग, दूसरे दिन हमने सब्जेक्ट, वर्ब और फिर टेंस की, यानी हमने बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में, करेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हमने दूसरे दिन जो है वो ग्रामर की प्रैक्टिस की। ठीक है, जिसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब का ले रहे थे, वो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, वो उसी तरह करेक्शन के सेंस में भी आ सकता है। यानी टेंसेस के ऊपर जो है बेस्ड हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की। आज तीसरा दिन था। आज तीसरे दिन हमने कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस की कि कंप्रीहेंशन के सवाल किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। मजीद कॉम्प्रीहेंशन करेंगे हम, 9 से भी करेंगे, ऑनवर्ड 10 से भी करेंगे, फर्स्ट ईयर से भी करेंगे, और भी लेवल की बुक्स की कॉम्प्रीहेंशन करेंगे। और आज हमने वोकेबलरी को भी देखा कि सेंटेंस को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। और चौथी चीज ये है कि जैसे हर दिन देखें ना, हर दिन हम एक नई एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि हमारा जो सिलेबस है बाहर जो भी चीजें आ जाए पेपर में, लेकिन हमारी तैयारी का तरीका सही होना चाहिए। क्योंकि मेथड आपको सिखाता है कि मेथड से ही आपका जो है वो सिलेक्शन बनती है। जो बंदे रट्टा लगाते हैं वो कितना रट्टा लगा सकते हैं? आप कितने सवालों का रट्टा लग सकते हैं? 2000, 3000, 4000 सवाल रट्टा लगा सकते हैं ना। लेकिन रट्टे की एक खसूसियात है, ये है कि वो तीसरे दिन भूल जाता है। लेकिन जिस तरह हमने कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को पढ़ा है, हमारी चीज़ें याद रह जाएंगी इंशाल्लाह पेपर के बाद भी। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हम चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से लेकर चल रहे हैं, मिक्स प्रोपोर्शन के साथ हम चल रहे हैं। और जो है नेक्स्ट जो है जब हम बात करेंगे, अच्छा ये जो है ज़रा किसी का वीडियो ऑफ है तो काइंडली ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, आपने वीडियो जो है वो ऑफ कर लिया करें। अगर किसी, मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि जूम में वीडियो किस तरह ऑफ की जाती है, वो भी आपको भेज दूंगा ताकि आप जूम की बेसिक चीज़ें भी जो है आपको मिल सके। चले जी, तो फिर ये है कि हम इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो लेक्चर्स को स्टडी करेंगे और फिर उसके ऊपर जो है कल एक नई एक्टिविटी को हम स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जो है फिर कल मुलाकात होगी। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, मैं जूम आपको भेज दूंगा कि जूम की जो है वो वीडियो किस तरह ऑफ किया जाता है।
जब क्लास ली जाती है, ताकि क्योंकि कोई मसला नहीं है, हम सब नए हैं और हमारे लिए सीखने का अमल है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम एक दफ़ा सब सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो मैं आपको ग्रुप में भेजता हूँ, ये रिकॉर्डिंग करके भी। अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है और एक नए टॉपिक के साथ और नई। ये दोनों थे, ये बेसिकली मेरी नज़र में ये जो क्वेश्चन था इसका ऑप्शन तो एक होता, ये नॉन लिविंग थी। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर।